Hello everyone, welcome to my channel Math Tech by Jyoti. My name is Jyoti Kumari and in this channel I am teaching you mathematics from class 7 to 12 from CBSE board and ICSE board. So today I will teach you class 7 student first chapter integers. In the previous video I was teach you some theoretical parts of the integers, and today I will also teach you rest of the theoretical part of the integers. So let's get started. So today I will teach you प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस. सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्सट्रैक्शन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर अंडर एडिशन एंड सेकेंड क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन. सो क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में जानते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी व्हेन टू इंटीजर एडेड और सब्सट्रैक्टेड द रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो एन इंटीजर. क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक इंटीजर में ही आता है. सो हम एज्यूम करते हैं कि ए और बी एक दो इंटीजर्स है जिसका हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे सी जो है हमारा एक रिजल्टेंट इंटीजर्स मिलता है. सो ए प्लस माइनस बी इक्वल टू सी. एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स हमारा है फर्स्ट -10 + 3 इज इक्वल टू -7. -7 क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीजर बड़ा कौन है -10. सो हमारा वैल्यू क्या के आगे साइन क्या होगा? -10 के आगे जो साइन है वही हमारा रिजल्टेंट के आगे साइन होगा क्योंकि हमारा बड़ा इंटीजर क्या है 10. ये तो हो गया एडिशन का. एक और एग्जांपल लेते हैं. निगेटिव है फिर भी ये एक इंटीजर है. इंटीजर में हम लोग ने पढ़ा है इंटीजर क्या होता है -∞ टू +∞ तक. सो हमारा इस -7 क्या है एक इंटीजर्स ही है. (17 + 23). सो हमारा एडिशन करने पे क्या आएगा रिजल्टेंट 40 क्या आया हमारा एडिशन करने पे एक इंटीजर्स आया. अब हम लोग सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं. 7 - 9 इक्वल टू 7 से -9 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा -2. -2 इज एन इंटीजर. फोर्थ एग्जाम्पल 7 -13 तो क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -7 एंड 13 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 20. सो 20 इज एन इंटीजर. सो हमारा क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि दो इंटीजर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा. सो हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव वर्ड हमें क्या सिखाता है रीअरेंजमेंट करना. व्हेन टू इंटीजर्स से a and b आर कम्यूटेटिव इन द नेचर ऑफ a + b इक्वल टू b + c. a + b इक्वल टू b + a. हमारा ये कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी में रीअरेंजमेंट करना सिखाता है। हमें जो पीछे वाले लेटर्स है उसको हम फर्स्ट में भी कर सकते हैं विथ साइन। हमें साइन का ध्यान रखना होगा। अगर हमारा a माइनस बी है तो इक्वल टू हमारा माइनस बी प्लस ए होगा, क्योंकि अगर किसी इंटीजर्स के सामने कुछ साइन नहीं दिया हुआ है तो हम उसके आगे साइन क्या समझते हैं कि वो प्लस साइन है। सो हमें साइन का पूरा ध्यान रखना होगा हमें इंटरचेंज करते हुए समय। सो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आया कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सिखाती है, रीअरेंजमेंट करना। बट हमें रीअरेंजमेंट करते समय साइन का पूरा ख्याल रखना है। अगर हमारा यहीं पे रहेगा, एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, 5 प्लस माइनस 6, तो हम इक्वल टू हमारा क्या आएगा वैल्यू, 5 प्लस माइनस माइनस 6, सो हमारा -1 आएगा। अगर हम इसको b क्या है हमारा -6, अगर हम साइन का ध्यान नहीं रखेंगे और -6 के जगह 6 प्लस 5 लिख देंगे तो क्या हमारा 11 आ जाएगा? क्या हमारा a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए रहेगा? नहीं रहेगा। सो हमें साइन को ध्यान में रखते हैं, -6 प्लस 5 लिखेंगे तो हमारा -1 वैल्यू आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -5 माइनस 3। सो हमारा a क्या है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। a प्लस b करने पे कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा वैल्यू? प्लस कर रहे हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा ना। a प्लस 5 प्लस -3 इक्वल टू b, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए के लिए हमें क्या करना होगा, -3 प्लस 5 करेंगे तभी तो हमारा सेम वैल्यू आएगा। 5 -3 2, -3 प्लस 5 तो 2। सो इंटरचेंज करते समय हमें सबसे ज़्यादा साइन का ध्यान रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शंस नहीं होते हैं, उसका मैं एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। 5, सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 माइनस 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, हमारा 8 आ जाएगा। a माइनस बी करेंगे तो, और अगर b माइनस ए करते हैं तो हमारा क्या आता है, b हमारा क्या है -3, a क्या है +5 -5, तो हमारा क्या आ गया -8। तो ये सेम वैल्यू नहीं आता है, इसीलिए वी कंक्लूड द सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। सो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जानते हैं।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें ग्रुपिंग करना सिखाया जाता है। मोर देन 2 इंटीजर्स को अगर हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो उसे किस तरह से हम ग्रुप करके कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या जानना है कि ग्रुपिंग में कैसे ए बी सी इंटीजर्स है, तो ये तीनों इंटीजर्स को हमें ग्रुप में कैसे करके सॉल्व करना है। कंसीडर एग्जाम ए, या तो हमें फर्स्ट इंटीजर को बाहर रखें या लास्ट को बाहर रखें या सेकेंड, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन क्वेश्चन कैसा है और हमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको सम को सॉल्व करना है। सो ए प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस माइनस सी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस सी। ये हम प्रॉपर्टी को इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। -3 -2 एंड -5 ये हमारे इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी। ए बी सी को हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से दिखाना है कि या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सही दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं। सो पहले हम सब एडिशन करते हैं। -3 प्लस -2 प्लस -5। सो हमारा क्या आ जाएगा? -5 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस, सो -5 -5 एंड -5 इक्वल टू -10। अब a प्लस b प्लस c हो गया। अब a प्लस b b प्लस c और a प्लस a करना है। तो हमारा a क्या है? -3 प्लस -2 प्लस -5, सो -3 प्लस -7 -3 -7, सो हमारा क्या आ जाएगा? -10। सो हमें कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई एक इंटीजर्स को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे और किसी दो का ग्रुप बना के उसे एक ब्रैकेट में लेंगे। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें ग्रुपिंग करना सिखाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें एडिटिव आइडेंटिटी को करना है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी इंटीजर में हम कुछ भी जोड़े तो वो इंटीजर एज इट इज रहेगा, या घटाए तो वो इंटीजर एज इट इज रहेगा। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे एनी होल नंबर 0,
तभी तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा। सो किसी भी इंटीजर में हमें जोड़े या घटाए तो वो हमारा इंटीजर एज इट इज आएगा। -a प्लस -0 भी करेंगे तो हमारा ये -a ही आएगा। सो आप एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। -8 प्लस 0 क्या आया, -8 ही, या 0 प्लस -8 करें तो भी क्या आ जाएगा, 0 - 8 इज इक्वल टू -8। सो हमारा 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये हमारा होता है a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a, एडिटिव आइडेंटिटी हो। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन टू इंटीजर मल्टीप्लाई देन रिजल्टेंट ऑल्सो एन इंटीजर। अगर हम लोग दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑल्सो एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 क्या आ जाएगा, 15, 5 3 जा 15, a इज़ 3 b इज़ 5 एंड प्रोडक्ट करेंगे a एंड b को तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 15। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले 4 × -8 तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस साइन। सो हमारा अभी भी इंटीजर्स ही आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं, 10 × -1 सो हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट -10। सो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव हमें क्या सिखाता है, रीअरेंजमेंट करना। हम लोग अभी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि a एंड b, a × b, a प्लस या माइनस b करे तो इक्वल टू b प्लस माइनस a। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ भी सेम है, बट यहाँ क्या है कि हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या होगा, a × b इक्वल टू b × a। सो a × b हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4। सो a × b 3 × -4 इक्वल टू b × a। तो b हमारा क्या ध्यान रखना है, -4, साइन का ध्यान रखना है, × 3 -12 इक्वल टू -12। दोनों का वैल्यू हमारा सेम आएगा। अब नेक्स्ट हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखना है। एसोसिएटिव मीन्स ग्रुपिंग। अगर दो से ज़्यादा इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं और उसका प्रोडक्ट करना है तो हमें प्रोडक्ट करने के लिए किसी दो वर्ड को
एक ग्रुप में करना होगा, तो दो इंटीजर्स को एक ग्रुप में करना होगा। सो ए एंड बी दो इंटीजर्स को एक ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे एंड सी को ब्रैकेट के बाहर, या ए को ब्रैकेट के बाहर, बी एंड सी को एक ग्रुप में प्रोडक्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। -3, -2 एंड 5। सो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -2 इंटू 5, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस इंटू 5, 6 5 जा 30। ये तो हो गया ए इंटू बी इंटू सी। अब इसको हम लोग करेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तो ए क्या है, -3 इंटू बी क्या है हमारा, -2 इंटू 5, -3 इंटू -10, -3 -10 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30। सो हमारा सेम वैल्यू आ गया। अंडरस्टूड। सो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है कि या तो इसके आगे प्रोडक्ट का साइन दिया हुआ रहेगा ए इंटू बी प्लस सी, या साइन नहीं मेंशन रहेगा। तो अगर साइन मेंशन नहीं है ब्रैकेट के आगे, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर साइन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट है, और ये ए दोनों के साथ प्रोडक्ट है। ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 16 इंटू, चलिए मैं आसान दे देती हूँ, 10 + 2। सो ये 16 इंटू क्या होगा, 10 प्लस 16 इंटू 2, 16 इंटू 10 160 प्लस 32। क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, 192। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। हम लोग क्लास 1 2 से ही पढ़ते आए हैं कि किसी भी इंटीजर में, किसी भी वैल्यू में अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। कितना भी बड़ा से बड़ा इंटीजर क्यों ना हो, वो अगर 0 से इंटू होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मतलब किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एज इट इज वैल्यू आएगा। सो हमें हमारा 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 1 क्या होगा, -3। 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। सो 1 पहले है या बाद में है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। सो हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रीवियस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ दोनों थ्योरेटिकल वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक्सरसाइज सॉल्व करने में किसी भी तरह का
ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना पड़े। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल द एंड and like, share with your friends and families, cousins, and subscribe my channels. Press the bell icon to get a latest notification. Share with more and more friends. Thank you for watching. Have a nice day.